नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। बार बार केजरीवाल जनता की तरफ फ्री का जाल फेंक रहे हैं, जिससे किसी भी तरह से जनता को अपने पाले में किया जा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे ने केजरीवाल को डरा दिया है। इन सब के बीच दिल्ली में बस मार्शल की बहाली का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत केजरीवाल के लिए शीश महल ने खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिस तरह की खबर सामने आई है उसने केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, अब तो सोशल मीडिया पर केजरीवाल को लोग भला बुरा भी सुनाने लगे हैं, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। चारों तरफ से घिरे केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या है दिल्ली में चुनाव से पहले आपका वादा? केजरीवाल क्यों दे रहे जनता को फ्री का लालच? शीश महल कैसे बना केजरीवाल के लिए मुसीबत? किसने सुनाई केजरीवाल को जमकर खरी खोटी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और अब केजरीवाल की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। सुलगता में आगे बताएंगे सोशल मीडिया यूजर केजरीवाल पर क्यों भड़के, शीश महल कैसे बना गले की फांस। लेकिन सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के नए दांव की। दिल्ली में अगले साल के फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य की महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए सहायता के तौर पर देने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल साल 2024-2025 के बजट में दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपए मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं वो काम बहुत जल्द करने वाला हूं, जिससे आपके बैंक खाते में 1,000 रुपए जमा हो जाएंगे। हाल ही में दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में अरविंद केजरीवाल पदयात्रा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए पार्टी पर जनता का पैसा चोरी करने का आरोप लगाया। आप नेता ने कहा कि राज्य में मुफ्त बिजली पानी ना मुहैया कराने की योजना का भाजपा बचाव कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल मुफ्त बिजली पानी या महिलाओं को 1,000 रुपए देकर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मैं कम से कम लोगों पर पैसे खर्च तो कर रहा हूं। आपकी यानी कि बीजेपी की तरह लोगों का पैसा चोरी तो नहीं कर रहा। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब से मैं जेल में था, उपराज्यपाल ने 6 महीने तक दिल्ली में सरकार चलाई। उन्होंने इस तरह से सरकार क्यों नहीं चलाई कि लोग कहते हैं कि उन्हें केजरीवाल नहीं उपराज्यपाल चाहिए, क्योंकि भाजपा को बायकॉट करने की अपील। इतना ही नहीं, बल्कि केजरीवाल ने जनता से भाजपा को वोट ना देने की भी अपील की। इसी के साथ उन्होंने फिर से दावा करते हुए कहा कि भाजपा जल्द ही 10 सालों से चलाई जा रही आप सरकार की मुफ्त योजनाओं को खत्म कर देगी। बता दें कि दिल्ली में 2025 के फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्राएं करने में जुटे हुए हैं। क्यों पानी का बिल देने से किया मना? इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्रांसपोर्ट नगर में विश्वकर्मा दिवस पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसी को भी पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2025 में फिर से सरकार बनते ही सभी के पानी के बिल माफ होंगे। उनके जेल जाने के बाद भाजपा वालों ने पानी के गलत बिल भिजवाए हैं। इनकी मंशा दिल्ली के लोगों को परेशान करने की है। फरवरी में आपकी सरकार बना दो, सभी के पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा और दोबारा जीरो बिल आने शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि वे नेता नहीं हैं, उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, सिर्फ ईमानदारी से काम करना आता है, तभी ये सारे पीछे पड़े रहते हैं। दिल्ली में भाजपा की केंद्र सरकार बैठी है, लेकिन केवल दिल्ली वालों को तंग किया जा रहा है। उनके जेल जाने के बाद से एलजी दिल्ली चला रहे थे। उनके पास सारी शक्तियां थी। वे चाहते तो दिल्ली वालों के लिए अच्छा काम करते। काम करने की जगह एलजी ने केवल काम रोका। दिल्ली में जगह जगह कूड़ा कर दिया, सड़कें टूट गई और सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। जेल से बाहर आने के बाद अब वे सारे काम को ठीक कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह नहीं कहते कि लोग उन्हें वोट दे, लेकिन वोट देने से पहले ये जरूर सोचें कि लोगों के लिए काम कौन कर रहा है। सीएम आवास के बाहर बीजेपी ने क्यों किया प्रदर्शन?
वहीं राजधानी दिल्ली में बसों से हटाए गए 10,000 बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली को लेकर एक बार फिर से सियासत छिड़ गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मुख्यमंत्री आतिशी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, लेकिन उसे तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी सीएम आवास की तरफ बढ़ गए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन वो लोग नहीं माने, जिसके बाद वीरेंद्र सचदेवा, योगेंद्र चंदोलिया और वीरेंद्र गुप्ता करीब 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया और सभी को तिलक मार्ग थाने लाई। हालांकि कुछ समय के बाद सभी को फिर से छोड़ दिया गया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि जिन 10,700 से ज्यादा बस मार्शलों की दिवाली काली करने का काम मुख्यमंत्री आतिशी ने किया है, हम उसका हिसाब मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये बस मार्शल सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि परिवार है, जिन्हें अरविंद केजरीवाल के एक हस्ताक्षर से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी चाहे जितना आरोप लगा ले, लेकिन जब तक उन बस मार्शलों और सिविल डिफेंस कर्मियों को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक हम उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। आगे कहा कि अगर आम आदमी पार्टी उन बस मार्शलों को नहीं निकालती तो हमें सड़कों पर आकर इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि पिछले 1 साल से हमारे सांसद और विधायक लगातार आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सिविल डिफेंस और बस मार्शलों की बहाली 1 नवंबर से करने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने ना ही आदेश जारी किए और ना ही संबंधित फाइल एलजी तक पहुंचाई है। इसके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और पहली कैबिनेट में दिल्ली के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षक हो या फिर बस मार्शल या सिविल डिफेंस, सबको पक्के काम करने की बीजेपी सरकार करेगी। कैसे शीश महल बना केजरीवाल के लिए टेंशन। इन सबके बीच आप नेता अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुश्किलों में फंस सकते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाए गए शीश महल में अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं पर उनकी शिकायत को स्वीकार कर लिया है। सीवीसी ने इस शिकायत को आगे की जांच के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD को भेज दिया है। यह आश्वासन दिया है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भाजपा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भाजपा ने तत्कालीन सीएम को आड़े हाथों लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की थी। इस पर पलटवार करते हुए आपने भाजपा पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा दिया था। साथ ही कहा था कि मुख्यमंत्री आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं है। भाजपा ने दावा किया था कि यह नवीनीकरण नहीं बल्कि पुराने ही जगह को नया ढांचे से तैयार किया गया है। इसमें उनका कैंप कार्यालय भी है। इस मामले में सूत्रों का दावा है कि दस्तावेज से पता चलता है कि 43 करोड़ 70 लाख रुपए की स्वीकृति राशि के बजाय सिविल लाइंस के 6 फ्लैट स्टाफ रोड स्थित सीएम के सरकारी आवास की शक्ल बदलने पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए गए। सूत्रों का दावा है कि दस्तावेज में 9 सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 बार में ये राशि खर्च की गई। क्यों केजरीवाल को भारी पड़ा पीएम मोदी का समर्थन। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों की तरफ से मंदिर आए श्रद्धालुओं पर हुए हमले का भारत में जमकर विरोध हो रहा है। खालिस्तानियों ने मंदिर में मौजूदा हिंदुओं पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। इस मामले में भारत की तरफ से सख्त नाराजगी जताई गई है। खुद पीएम मोदी ने कनाडा को जमकर सुनाया। इन सब के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने बड़ी बात कह दी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि कनाडा की घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भारत सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। इस मुद्दे पर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां ही नहीं बल्कि देश के सभी 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर लोग भड़क गए। सोशल मीडिया पर उनके किए पोस्ट पर लोगों ने खूब खरी खोटी सुना दी। एक यूजर ने कहा कि पंजाब में खालिस्तानी के घर रात बिताने वाले आप ही हैं ना। एक यूजर ने कहा कि अरे सर, आप तो खुद खालिस्तानी समर्थक हो, फिर ऐसा पोस्ट क्यों। एक अन्य यूजर ने लिखा कि हिंदू लिखने में समस्या हो रही थी, लगता है दिल्ली में चुनाव आने वाला है। कई यूजर ने तो ऐसी बातें लिखी जो केजरीवाल के लिए गाली से कम नहीं है। वहीं ये सब देखने के बाद आप नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। सुरक्षा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।